हमारा जो भारत देश है, भारत देश इट्स ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। यहाँ पे टाइम टू टाइम वी कीप ऑन सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। कई बार जब मैं फॉरेनर्स से मिलता हूँ और मैं बताता हूँ कि आज हमारे देश में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, आज हमारे देश में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है। फेस्टिवल मीन्स हॉलीडे। वो कहता है कि तुम्हारे यहाँ केवल हॉलीडेज रहते हैं, फेस्टिवल चलते रहते हैं, मतलब काम वाम करते हैं इंडियंस या नहीं करते। और ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा, जो ऑल ओवर इंडिया अलग अलग रीजन्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो जब मैं एक्सेंचर में जॉब करता था इन माई प्रीवियस कंपनी, तो वहाँ पे क्या था कि हॉलीडे फेस्टिवल की लिस्ट निकलती थी। वो लिस्ट इतनी बड़ी होती थी क्योंकि उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उन सारे फेस्टिवल्स के बारे में बताया जाता था। मतलब यू कैन टेक दीज हॉलीडेज एंड ऐसे ऐसे वो फेस्टिवल्स उसमें लिखे होते थे, मुझे नाम भी नहीं पता होता था उनका। सो इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ फेस्टिवल, जहाँ पे समय समय पर अलग अलग फेस्टिवल्स हम सब लोग मिलकर मनाते हैं। सो वन ऑफ द यूनिकनेस ऑफ द फेस्टिवल इज़ आवर फेस्टिवल्स रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्योंकि बहुत सी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है इंडिया में। एक तो कल्चरल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है। आप एक रीजन से दूसरे रीजन थोड़े से जस्ट इफ़ यू गो लाइक मे बी 50 किलोमीटर्स, लैंग्वेज बदल जाती है, खाने पीने का ढंग बदल जाता है, पहनावा बदल जाता है। सो देयर इज सो मच डाइवर्सिटी इन इंडिया। और अगर आप जोग्राफिकली चेक करें इंडिया को, तो जोग्राफिकली जो इंडिया का, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इंडिया का बहुत कम है, बट डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, वहाँ पे डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती। सब जगह लैंग्वेज एक ही है, खाने पीने को बहुत लिमिटेड आइटम्स हैं। इंडिया में कभी आप गुजराती खा सकते हैं, कभी आप पंजाबी खा सकते हैं, कभी आप बंगाली खा सकते हैं, कभी आप साउथ इंडियन खा सकते हैं, कभी आप वेस्टर्न फूड खा सकते हैं। यू हैव सो मच ऑप्शंस। इंडिया एज वन कंट्री, एक कंट्री में इतनी सारी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है इंडिया में। सो देयर इज ए कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो देयर इज ए डाइवर्सिटी, बट उन डाइवर्सिटीज़ के पीछे एक यूनिटी है, और वो यूनिटी रिप्रेजेंट करती है किसके थ्रू? भगवान के थ्रू। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, इतने सारे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, इनका ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फेस्टिवल्स। तो हमारे फेस्टिवल्स में आता है दिवाली, द बिगेस्ट फेस्टिवल फॉर अस, देन दशहरा, रामनवमी, जन्माष्टमी, होली। सो लाइक दिस वी हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स दैट वी कीप ऑन सेलिब्रेटिंग। इसके अलावा रिसेंटली हमारे पेरेंट्स ने करवा चौथ सेलिब्रेट किया। कल आप सबके लिए आपकी मम्मियाँ फास्ट रखेंगी, क्या बोलते हैं उसको? होली अष्टमी, है ना? तो ऐसे फेस्टिवल्स चलते रहते हैं इंडिया में। एंड दिस इज़ वेयर द कल्चर इज़। ये हमारा अपना कल्चर है और इस कल्चर की एक यूनिक इम्पॉर्टेंस है। जैसे अभी मैं आपके सामने तिलक लगा के बैठा हूँ, ठीक है? तिलक लगाना क्या है? इट रिप्रेजेंट्स आवर कल्चर। और ये सारी चीज़ें ओरिजिनेट कहाँ से कर रही हैं? हमने कहा फेस्टिवल्स, ओके फाइन, फेस्टिवल्स का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेसिस होगा। दिवाली आएगी, दिवाली से पहले धनतेरस आएगा, छोटी दिवाली भी आएगी, देन फाइनली हमारी गोवर्धन पूजा होगी, उसके बाद भैया दूज होगा। सो इट्स लाइक ए कंप्लीट पैकेज। जस्ट कीप ऑन सेलिब्रेटिंग एंड दिस इज द लैंड वेयर वी लिव एंड वी इंजॉय इन डिफरेंट फेस्टिवल्स। तो हमारे फेस्टिवल्स का ओरिजिन क्या है? हमारे फेस्टिवल्स का ओरिजिन है हमारा धर्म, अल्टीमेटली, जिसको हम बोलते हैं सनातन धर्म। तो अभी हम धर्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सनातन धर्म क्या है? सनातन शब्द अगर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, सनातन शब्द का मतलब क्या होगा इंग्लिश में? सनातन शब्द का मीनिंग है एटर्नल, शाश्वत, उसको हम बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं कि जिसका ना तो कोई आदि है और जिसका ना तो कोई अंत है। सो नीदर बिगिनिंग नोर एंड, दैट इज सनातन। बहुत सी डिस्कशंस होती है, सनातन धर्म, हिंदुइज्म इज सनातन धर्म,
बहुत कुछ आपको मिल जाएगा ऑनलाइन इसके ऊपर जब आप रिसर्च करेंगे। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सनातन? सनातन इज एटर्नल। एटर्नल मीन्स जिसका कोई ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना जिसका कोई एंडिंग पॉइंट है। और जो दूसरा हमारा शब्द है वो है धर्म, है ना। अब धर्म जो है, धर्म को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो धर्म का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म? रिलीजन। तो धर्म का मतलब इन इंग्लिश वी नो दैट इट इज नोन एज रिलीजन। नाउ व्हेन वी से धर्म एज रिलीजन, एक्चुअली धर्म का इंग्लिश में सही एंगल से अगर हम एनालाइज करें तो कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि धर्म अपने आप में एक बहुत हैवी वर्ड है। बट सिंस एजेस वी आर यूजिंग रिलीजन एज अ वर्ड फॉर धर्म। रिलीजन का जो बेसिकली रूट वर्ड है, रूट वर्ड होते हैं सब लैटिन वर्ड से, अलग अलग वर्ड से उनका ओरिजिन होता है। तो रिलीजन का रूट वर्ड क्या है? Yes, what is the root word for religion? Any idea? Religion comes from the word religare. So religare is the root word for religion. ये बेसिक चीजें आपको you should know all these things. कोई बताता नहीं है सोसाइटी में, but we should know because आप लोग इन क्लासेस में आ रहे हैं तो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए। अब religare वर्ड का मीनिंग क्या है? religare वर्ड का मीनिंग है फेथ। सो क्वेश्चन ये है कि क्या रिलीजन केवल फेथ है? रिलीजन केवल फेथ नहीं है, क्योंकि हमने शब्द जो इस्तेमाल किया वो किया है सनातन धर्म, एंड इट कैरीज ए वेरी हैवी वेटेज। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, क्योंकि फेथ क्या है? फेथ आपका चेंज हो सकता है समय के साथ। आज आप अपने धर्म में विश्वास करते हैं, कुछ समय के बाद ऐसा हो सकता है कि आप अपने धर्म को साइड रख दें। तो फेथ इज समथिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट धर्म क्या है? धर्म तो सनातन है। धर्म कभी समय के साथ बदलता नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें हमेशा पता होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा अगर इस वर्ड को और एनालाइज करें कि ये धर्म शब्द कहाँ से आ रहा है या धर्म का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्म। दो चीजें हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं द प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्म। आई मीन देयर कुड बी मैनी अदर्स ऑल्सो, बट टू आर द की वंस। सो धर्म जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्वभाव को, नेचर। नेचर का उदाहरण हम ले सकते हैं, जिस प्रकार से फायर है। फायर का नेचर क्या है? फायर विल ऑलवेज गिव हीट एंड लाइट। फायर से उसकी हीट एंड लाइट को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। शुगर की अगर हम बात करें, शुगर हमेशा मिठास देगी, वो शुगर का स्वभाव है। तो पहला धर्म जो है, धर्म का जो प्रैक्टिकल मीनिंग है वो स्वभाव को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा धर्म का प्रैक्टिकल मीनिंग है कि ये हमारे कर्तव्य को रिप्रेजेंट करता है, ड्यूटी। कहते हैं ना कि एज ए चाइल्ड हमारा धर्म है कि हमें पढ़ना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है बेसिकली। आजकल हम जनरली बोलते हैं सोसाइटी में कि यस एज स्टूडेंट इट इज़ आवर ड्यूटी, तो एक तरीके से वो धर्म है कि यस वी शुड स्टडी। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो भी धर्म है क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। या अगर इफ़ आई एम डूइंग जॉब या इफ़ आई एम मैरिड, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे अपने फैमिली के मेंबर्स का सबका टेक केयर करना चाहिए। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं, तो उन अलग अलग स्टेजेस में हम लोगों के अलग अलग कर्तव्य होते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि धर्म क्या है, धर्म दो शब्दों में प्रैक्टिकली हम डिफाइन कर सकते हैं। वन इज स्वभाव एंड सेकंड इज कर्तव्य। द नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ए लिविंग एंटिटी एंड द ड्यूटी, ये दो फैक्टर्स हैं जिससे धर्म डिफाइन किया जाता है। तो हम सब की लाइफ में
हम धर्म से जुड़े हुए हैं, हम सभी धर्म से जुड़े हुए हैं अलग अलग प्रकार से। अब उस धर्म को समझने के लिए क्या करना होता है, हमें धर्म के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे धर्म से कहीं ना कहीं हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो ओरिजिनेट कर रहे हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस वी नो कि हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं। हम दिवाली मनाते हैं इसलिए क्योंकि दीपावली के दिन भगवान राम सीता जी के साथ एंड लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा करके रावण को मार के वापस अयोध्या आए थे। अब वापस आए, वापस आने के बाद क्या हुआ, उसके बाद सेलिब्रेट किया सारे अयोध्या वासियों ने। उन सब ने पूरी अयोध्या को लाइट कर दिया, कैंडल्स एंड लाइट पूरा डेकोरेट किया, क्योंकि भगवान वापस आए थे 14 साल के बाद। उससे पहले वो जितने भी रेजिडेंट्स थे, वो जो रह रहे थे वहाँ पे, वो भगवान से दे वर फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम गॉड, क्योंकि उनके जीवन में, सबके जीवन में, उनके जो अयोध्या वासी थे उनके जीवन में भगवान राम के बिना कुछ भी नहीं था। और उन्होंने किसी ना किसी प्रकार से 14 साल ऐसे ही काट दिए भगवान राम के बिना, और भगवान वापस आए थे। उसको उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे उसको सेलिब्रेट किया था। वो सेलिब्रेशन तब से चली आ रही है और आज तक वो सेलिब्रेशन हम देखते हैं सोसाइटी में, हम भी उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सेलिब्रेशन हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। सेलिब्रेशन का मतलब क्या है, हम बोलते हैं ना फेस्टिवल। फेस्टिवल मीन्स उत्सव। उत्सव के लिए क्या चाहिए, उत्साह चाहिए। जब तक उत्साह नहीं होगा तो फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होगा। इसलिए हम बहुत सी चीज़ें करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं घरों के लेवल पे, सोसाइटी में हम देखते हैं अलग अलग फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे दिवाली मेला होगा, यू नो, पीपल डू ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स। आई रिमेंबर माई डेज व्हेन आई वाज इन जॉब। तो हम तैयार होके जाते थे दीपावली में स्पेशल अटायर पहन के। अभी जैसे मैं धोती कुर्ता पहन के आपके सामने बैठा हूँ, तो आई यूज्ड टू गो इन धोती कुर्ता, एंड सब लोग बड़े इंस्पायर होते थे, सबको बड़ा अच्छा लगता था, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स माई कल्चर एंड आई फील प्राउड इन रिप्रेजेंटिंग माई कल्चर टू द वर्ल्ड। सम पीपल मे थिंक दैट ओ दिस पर्सन इज हैविंग एन ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, संसार में लोग तो सोचेंगे, संसार में लोग आपके बारे में बोलेंगे। Never be afraid of what people think about you, what people speak of you. आपको क्या करना है अपने जीवन में और वो क्यों करना है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। और ये जो हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म जिसको हम सनातन धर्म बोलते हैं, ये सनातन धर्म हमें ये शिक्षा देता है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है, क्योंकि उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। हमारा धर्म कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित है। वो धर्म केवल अंधविश्वास नहीं है, वो धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसको किसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। इसलिए हम बोलते हैं कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है, धर्म वो है जिसको भगवान ने स्वयं एस्टैब्लिश किया है। और जब भगवान किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करते हैं तो भगवान टेम्परेरी पीरियड के लिए एस्टैब्लिश नहीं करते, क्योंकि भगवान खुद क्या है, भगवान एटर्नल है। इसलिए भगवान जिस धर्म को एस्टैब्लिश करते हैं वो धर्म भी एटर्नल है। इसलिए हम बोलते हैं सनातन धर्म। इट इज़ नॉट कि आप अभी हिंदू परिवार में आपका जन्म हो गया तो आप हिंदू बन गए। ऐसी डेफिनेशन नहीं है धर्म की, क्योंकि धर्म किससे जुड़ा होता है, धर्म शरीर से नहीं जुड़ा होता। धर्म किससे जुड़ा होता है, धर्म हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। और आत्मा क्या है, आत्मा भी शाश्वत है। जब आत्मा शाश्वत है तो धर्म भी शाश्वत होगा। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, हमें उस कार्य को किसी न किसी रूप से धर्म से जोड़ने की कला आनी चाहिए। तो धर्म में क्या है, कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों में हमें बताया गया कि हमें उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। रिलीजन मीन्स देयर इज समथिंग टू फॉलो। देन रिलीजन ऑल्सो सेज व्हाई वी शुड फॉलो।
हमें कुछ सिद्धांतों का अपने जीवन में पालन करना है और हमें उन सिद्धांतों को क्यों पालन करना है हमें ये भी पता होना चाहिए। एंड देन थर्ड इज समथिंग टू बिलीव इन। सो फर्स्ट इज समथिंग टू फॉलो, सेकेंड इज समथिंग टू बिलीव इन एंड समथिंग टू लिव विद, या एक्टिंग इन ए पर्टिकुलर मैनर so that we actually represent our dharma। आप अपने लाइफ में एज एन इंडिविजुअल आप एनालिसिस कीजिए कि हाउ डू यू रिप्रेजेंट योर कल्चर, हाउ डू यू रिप्रेजेंट योर धर्मा। सो दिस इज ए स्मॉल एक्सरसाइज दैट यू ऑल हैव टू डू। आप घर जाइए, आज थोड़ा सा समय लगाइए और लिखिए कुछ पॉइंट्स कि अपने धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने धर्म को फॉलो करने के लिए मैं ये सारे एक्शंस अपनी लाइफ में करता हूँ। सो दैट यस आई लिव विद what I believe. It's not just a matter of belief, it's a matter of living with what you believe in life. It's a very important statement. People at times say that we believe in something, but the problem is only believing is not enough. You have to live with what you believe by showing to the world at large that this is what I believe, and I do not have any problem in showing it to the world that this is what I believe. कई बार क्या होता है, हम लोग हेजिटेट करते हैं ना, हेजिटेट करते हैं, ओ भाई साहब तिलक लगाने के लिए बोल दिया, कहाँ तिलक विलक लगा के आएंगे। एक्चुअली दैट मीन्स आपको अभी अपने रिलीजन को फॉलो करने में हेजिटेशन है। हम सभी को अपनी लाइफ में उस हेजिटेशन को ओवरकम करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो ना हम जिस चीज़ को बिलीव कर रहे हैं ना आज के समय में, धीरे 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 वो बिलीविंग प्रोसेस अपने आप श्रिंक डाउन हो जाएगी एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खत्म हो जाएगी। आई डोंट वांट दैट टू हैपन विद अस, और वी शुड नॉट वांट दैट टू हैपन विद अस इन आवर लाइफ, because we have to live with what we believe. And somehow by the arrangement of God हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि जो बिलीव करते हो उसको दिखाओ मत। माई काउंटर क्वेश्चन टू दोज पीपल इज कि जो बिलीव करते हैं उसको दिखाने में प्रॉब्लम क्या है। कहते हैं वो आप तो केवल दिखावा करते हो। अरे अगर हम दिखावा करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम? कोई गलत चीज दिखा रहे हैं क्या हम एक अच्छी चीज समाज में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए अगर हम दिखा रहे हैं, व्हाट इज द हार्म? मैं कहता है आप अपने धर्म का पालन करते हैं, बहुत अच्छा है, बट इसमें दिखाने की क्या आवश्यकता है? दिखाएंगे तो दूसरे लोग इंस्पायर होकर वो भी फॉलो ही करेंगे उस चीज को। सो देयर इज नो हार्म इन फॉलोइंग ए रिलीजन एंड शोइंग इट टू द वर्ल्ड एट लार्ज। एंड लोग होंगे समाज में जो आपको हमेशा ऑब्जेक्ट करेंगे जब आप अपने रिलीजन को फॉलो करेंगे और समाज को दिखाएंगे। सो नेवर बी अफ्रेड इन लाइफ। जो धर्म शब्द है, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है, तो ये आ रहा है ध्री से। ध्री, ध्री का मतलब टू होल्ड टुगेदर, टू सस्टेन समथिंग, किसी चीज को साथ मिलकर धारण करना। धार्यते इति धर्म। धर्म क्या है? जिसको हम सब लोग धारण करके चलते हैं अपने जीवन में। तो धर्म के कुछ सिद्धांत हैं, मैं बता रहा था। उन सिद्धांतों में से एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑनेस्टी। सुना है ना? वी शुड बी ऑनेस्ट। वी शुड बी ऑनेस्ट टू आवर सेल्फ, वी शुड बी ऑनेस्ट टू आवर पेरेंट्स। एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है हमारे धर्म का। दूसरा प्रिंसिपल हमारे धर्म का है, हमें हमेशा अपने जीवन में पेशेंट होना चाहिए। पेशेंस, वी शुड लर्न टू प्रैक्टिस पेशेंस। एक और प्रिंसिपल है धर्म का, हमें हमेशा दूसरों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए। फॉरगिवनेस। ऐसे बहुत सारे धर्म के प्रिंसिपल्स हैं। जब हम उन धर्म के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इम्बाइब करते हैं, then we learn to live a life as a gentle,
ह्यूमन बीइंग। अदरवाइज लाइफ तो सभी जी रहे हैं। You know, in society you will see so many people are living their life, but we have to learn to live in harmony with the dharma that we practice. Then आपको लगेगा yes, now I am living my life. इसलिए हमारे शास्त्रों में बोला जाता है धर्मो हि हेको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि नराणाम। अगर आप अपने जीवन में धर्म का पालन नहीं करते तो आप क्या हो? पशु हो। बस डिफरेंस कहां पे होगा? कहां पे डिफरेंस होगा कि वो 4 लेगेड एनिमल्स है, हम द्विपाद पशु हैं। बट इफ वी डू नॉट फॉलो आवर रिलीजन देन हम केवल द्विपाद पशु तक सीमित रह जाते हैं। हमारा जीवन वहीं तक सीमित रह जाएगा, क्योंकि हमारा धर्म ना क्यों और कैसे इनको बहुत अच्छे से समझाता है, अगर हम उन चीज़ों को समझना चाहते हैं। क्योंकि सारे सिद्धांत बताए गए ना, आपको किसी चीज़ को फॉलो करना है, किसी चीज़ को बिलीव करना है, तो आपके पास उसका रीज़न होना चाहिए। तो यानी कि फॉलो करना, बिलीव करना, उसके लिए टू नो यानी कि जानना। ये 3 चीज़ें आप याद रखना आज के सेशन से। फर्स्ट इज फॉलो करना, बिलीव करना, एंड थर्ड इज जानना, टू नो। ये तीनों चीजें चाहिए आपको। एक्चुअली इसको आप बना सकते हो FBK, फेसबुक। So you can say FBK. F stands for follow, B stands for believe, and K stands for knowledge. इन तीनों को जब आप कंबाइन कर दोगे ना, देन यू विल सी द रिजल्ट, देन यू विल सी द पावर ऑफ धर्मा दैट यू कैरी बाय योर सेल्फ इन योर लाइफ। इट विल नॉट ओनली हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू, बट इट विल हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द पीपल हु विल कम इन योर कंपनी। आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आएंगे उसको आप अपने धर्म की जो प्रैक्टिस जिसको आप फॉलो कर रहे हो FBK, उससे आप उस व्यक्ति को भी इंस्पायर कर पाएंगे। ओके, सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर रिलीजन दैट यू हैव, योर धर्म, बिकॉज हमारा जो धर्म है, इस धर्म में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी जुड़े हुए हैं, डाइवर्सिटी है, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ आवर कल्चर, एंड वी मस्ट feel proud of living with that culture, and that is a special heritage that we as Indians have. हमें उस हेरिटेज को सिंक डाउन नहीं करना, हमें उस हेरिटेज को रिवाइव करना है, री एस्टैब्लिश करना है। लास्ट प्रिंसिपल एंड देन आई विल कंक्लूड। देखिए, अभी मैंने आपको बताया रिलीजन के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में। तो एक होती है सब्सटेंस, एक होती है फॉर्म। सब्सटेंस एंड फॉर्म। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक कॉफी का कप जिसके अंदर मिल्क है, तो सब्सटेंस क्या है? मिल्क इज द सब्सटेंस, एंड फॉर्म क्या है? दैट कप। I am taking an example of cup and milk. So cup is the form and milk in that cup is a substance. कप की कोई वैल्यू है जब तक आप उस कप को या तो पानी पीने के लिए, दूध पीने के लिए यूज ना करो। इट हैज नो वैल्यू। आपके घर में आप उसको डेकोरेट करके रख सकते हैं, ओके, इट मे लुक वेरी नाइस, बट जब तक आप उसके द्वारा दूध नहीं पी रहे तो इट हैज नो सिग्निफिकेंस। तो फॉर्म की रेलेवेंस कब है? जब सब्सटेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर्म की रेलेवेंस कब है? जब सब्सटेंस है। बट सब्सटेंस इन ए वे अपने आप कंप्लीट भी है। आप ऐसा भी कर सकते हो, दूध को आप डायरेक्टली डेयरी में जाओ और निकलवा के डायरेक्टली पी लो। यू मे नॉट नीड द कप फॉर दैट, राइट? आपको कप की आवश्यकता नहीं होगी उसके लिए। बट दूध इंपॉर्टेंट है
उस दूध को सही ढंग से पीने के लिए यस कप कैन हेल्प अस. सो रिलीजन, द फेस्टिवल्स, इन सब की सब्सटेंस क्या है? इन सब चीज़ों की सब्सटेंस है गॉड. अल्टीमेटली इन सब चीज़ों की सब्सटेंस जो है वो गॉड है. ये सब चीज़ें क्या है? फेस्टिवल्स, ये सब फॉर्म के रूप में हमें हेल्प करती हैं भगवान के क्लोज आने के लिए. अनफॉर्चुनेटली आज के समाज में क्या हो रहा है? आज के समाज में फॉर्म इज एवरीवेयर बट सब्सटेंस इज मिसिंग. यू गेट द पॉइंट? Form is everywhere but the substance is missing. So in a way everything is happening but practically God is getting eradicated from our lives. This is something that we can see very well in this festival of Diwali, unfortunately. ऐसे ही होता है. सब लोग गिफ्ट बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती सब कुछ हो रहा है. But practically God कहाँ है? God is getting out of the picture. So form is existing and the substance is going out. And to follow the substance in true spirit, हमें सही knowledge चाहिए. And that is why we have this education system. Thank you very much. Hare Krishna.